भगवान को खुश करने का बड़ा ही साधारण तरीका। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अच्छी कहानी है कि हम प्रभु को खुश कैसे करें। दोस्तों आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कि भगवान को खुश कैसे करें। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। साथियों, पुराने जमाने की बात है। एक सेठ जी थे जिनके यहाँ पर एक नौकर काम करता था। वह बड़ा विश्वास पात्र नौकर था। बहुत वर्षों से उन्हीं के वहाँ नौकरी कर रहा था। एक दिन उसने कहा कि सेठ जी, मेरे मन में एक इच्छा है बहुत दिनों से कि मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्रीपुरी धाम जाकर के आऊं। अगर आप मुझे अनुमति दें, छुट्टी दें तो मैं श्री जगन्नाथपुरी धाम जाकर के आना चाहता हूं, भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। प्रिय बंधुओं, सेठ जी ने कहा, अरे अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जाओ, अवश्य जाओ। और यह तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जा रहे हो। अब मैं तो कभी व्यापार के सिलसिले में जा नहीं पाया, इतना मेरे पास में समय नहीं रहा। अब तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे बहाने से ही दर्शन कर लूंगा। और सुनो, मेरा एक काम करना, यह मेरे 100 रुपए लेकर के जाओ और भगवान के चरणों में चढ़ा देना और मेरी तरफ से जो है उन्हें प्रणाम कहना। नौकर ने कहा, बस यह काम तो मैं करूंगा ही। सेठ जी ने उसे 100 रुपए दिए नौकर ने, और उन 100 रुपयों को अपने पास रख लिया। यात्रा प्रारंभ की। पुराने जमाने में तो पैदल पैदल ही जाया करते थे। पैदल यात्रा थी, कई दिन लग गए। और जब वो यात्रा कर रहा था पैदल यात्रा, तो देखता है कि कई सारे संत जन, भक्त जन जा रहे हैं हरि बोल श्री हरि का सुमिरन करते हुए, जय जयकारा करते हुए श्री जगन्नाथ धाम की जय हो चले जा रहे हैं। एक जगह उसने देखा कि कुछ संत जो हैं वह संकीर्तन करते करते, भक्ति करते करते, पैदल चलते चलते थक चुके हैं। चेहरे से लग रहा था कि काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं। उस नौकर को लगा कि मेरे पास में सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए हैं, इन रुपयों से मैं इनको भोजन करवा देता हूँ और कुछ बचेंगे तो भगवान को चढ़ा भी दूंगा। और सेठ जी अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि पैसे चढ़ा दिए, तो मैं कह दूंगा पैसे चढ़ा दिए। इससे मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा और काम भी हो जाएगा। तो उसने उन 100 रुपयों से भोजन का प्रबंध किया। उसमें से 98 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ 2 रुपए ही बचे। और वो जो नौकर था वो सोचने लगा कि अब ये 2 रुपए चढ़ा दूंगा, वो भगवान के लिए हो जाएंगे। दोस्तों वो दिन भी आया जब वो श्री जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचा, उनके मंदिर में जाकर पहुंचा, जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचा और जाकर के उसने प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ जी के चरणों में वो 2 रुपए जो थे उसने चढ़ा दिए। दोस्तों और बोला कि भगवान, यह मेरी ओर से नहीं है बल्कि हमारे सेठ जी की ओर से, उनका प्रणाम स्वीकार करें। उनके 2 रुपए का जो दान है उन्होंने चढ़ाया है, इसको आप स्वीकार करें। उसके बाद वह वहां से आगे बढ़ गया। साथियों वापस उसकी पैदल यात्रा शुरू हो गई और वह सोचते आ रहा था कि सेठ जी पूछेंगे तो सही कि पैसे चढ़ा दिए, तो मैं कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। करीब 2 दिन उसकी पैदल यात्रा को हुए होंगे, वापसी वाली यात्रा को। अभी सेठ जी को एक रात में स्वप्न आता है श्री जगन्नाथ जी उनको दर्शन देते हैं। भगवान जी कहते हैं कि सेठ, तुम्हारे मुझे प्राप्त हो गए, तुम्हारे जो 98 रुपए थे वो मुझे प्राप्त हो गए, तुम पर कृपा
बरसती रहेगी, आशीर्वाद देते रहेंगे। और वो भगवान अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी की नींद खुल जाती है और सोचते हैं कि मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, उसने 98 रुपए चढ़ा दिए, लेकिन जो रुपए 2 थे वो उसने कहाँ चढ़ा दिए। ऐसी क्या मुसीबत आ गई, ऐसा क्या उसे जरूरत आ गई कि उसने 2 रुपए खर्च कर दिए। कहीं कुछ उसे चोट तो नहीं लग गई, बीमार तो नहीं हो गया। बहुत कुछ उनके दिमाग में चलने लगा। इधर वह जो नौकर था वह अपनी यात्रा वापस करके जब पहुंचा उनके पास तो उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, कि यात्रा के बारे में बताया, बहुत अच्छी रही। और सेठ जी ने सन या जो उन्होंने करना था, पैसे चढ़ा दिए। तो नौकर कहा, जी साहब ऐसे चढ़ा दिए। सेठ जी ने कहा, 98 ही चढ़ाए हैं, बाकी के 2 रुपए कहाँ गए। नौकर की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, उसने कहा, आपको किसने बताया। सेठ जी ने कहा, मुझे स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। भगवान जी ने और मुझसे कहा कि सेठ, तुम्हारे 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए हैं। तुम यह बताओ बेटा, तुमने 2 रुपयों का क्या किया। सब ठीक है तो तुम्हें क्या जरूरत हो गई जो तुमने 2 रुपयों को खर्च कर। और वो कहने लगे, तुम्हें कहीं बीमार तो हुई नहीं। नौकर ने कहा, सेठ जी मैंने तो सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे, बाकी के 98 रुपए संतों को, भक्तों को भोजन करवाया था। भगवान ने वह 98 रुपए स्वीकार कर लिए और 2 रुपयों के बारे में आपको नहीं बताया, जबकि मैंने 2 रुपए उनको नगद चढ़ाए थे। सेठ जी ने कहा, तुम्हारे बहाने से ही भगवान ने मुझे दर्शन दिए और हमें सिखाया कि जीव सेवा ही मानव सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है। आप जान गए होंगे कि प्रभु को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं हम। दोस्तों, हमें गरीबों को भोजन कराना चाहिए, असहाय जीवों की सहायता करानी चाहिए। हमें भगवान को तभी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी छोटी सी कहानी जो हम प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अच्छी कहानी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी बड़ी ही पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद और जय श्री।